जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तब उसके चेले उसके पास आकर उससे अंतिम दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में पूछते हैं। तब यीशु मसीह उनसे सबसे पहली घटनाओं के बारे में बताता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु मसीह ने सबसे पहला चिन्ह के विषय में अपने चेलों को बताया कि अंतिम दिनों में लोग भरमाए जाएंगे। जिस समय परमेश्वर आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा था, उस समय परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि वह उस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान देने वाले जो वृक्ष का फल है, उसका फल वो कभी भी नहीं खा सकता था, क्योंकि जिस दिन वह उसका फल खाएगा उसी दिन वह वहाँ से मर जाएगा। लेकिन जब हव्वा, जो आदम की पत्नी थी, जब आदम उसके साथ में नहीं था, तब शैतान सर्प में होकर हव्वा को बहका दिया और उसने उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी उसे खा लिया, जिसके कारण उन दोनों को अदन के वाटिका से निकाल दिया गया। आज भी शैतान लोगों को भरमा रहा है और उनको पाप में गिरा रहा है। आज वर्तमान समय में लोग पूरी रीति से पाप में पड़ चुके हैं। जिस समय शैतान ने हव्वा को भरमाया, उस समय हव्वा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। इस दुनिया की सबसे पहली स्त्री जिसको परमेश्वर ने बनाया ताकि वह आदम के साथ रहे, और उसी ने उस फल की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गई और अपनी आत्मिक जीवन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताती थी और अदन की वाटिका को खो दिया। आज भी शैतान लोगों की संसार की सुंदरता को दिखाकर लोगों को भरमा रहा है और उनसे पाप करा रहा है। सबसे ज़्यादा शैतान यूथ को यानी कि युवाओं को भरमा रहा है, और इस कार्य को शैतान सबसे ज़्यादा मोबाइल के द्वारा कर रहा है। आज कई सारे यूथ अपनी एजुकेशन को छोड़ रहे हैं और कई सारे गलत कार्य को पकड़ रहे हैं। कई शोधकर्ताओं ने इस बात को बताया है कि स्मार्टफोन बच्चों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बच्चों का ध्यान उनके पढ़ाई से और उनके दोस्तों से और उनके परिवार से हट जाता है, और बच्चों का ध्यान खास करके उनके पढ़ाई से भटक जाता है। यह अंत के समय का सबसे बड़ा चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बताया था कि अंत के समय में लोग भरमाए जाएंगे। आज दुनिया भर में लाखों ऐप्स को कंपनी बना रही है, जिसके द्वारा वे लोगों के पर्सनल डाटा को भी चुरा रहे हैं, और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर लोगों को पसंद क्या है। अक्सर आपने इस बात को नोटिस जरूर किया होगा, जब भी हम अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं तब बहुत सारे ऐप्स में हमारे सामने उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है जो ज़्यादातर हम यूज करते हैं या फिर जो हम पसंद करते हैं। आज संसार के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, यही वो 3 चीज़ है जो हर एक व्यक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आपको पता है, जनवरी 2021 में एक ऐसा घटना हमारे सामने आया था जो लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया था। उस न्यूज़ के अनुसार यह बताया गया था कि एक एजुकेटेड व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा रिच भी था, लेकिन इस अमीर व्यक्ति ने अपने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही 2 बेटियों को बलिदान कर देता है, वो भी एक तांत्रिक के कहने पर। ये दोनों पति पत्नी एक पुजारी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अमीर होने के लिए उनको और क्या करना पड़ेगा। तब तांत्रिक उनको यह सलाह देता है कि उनके जो 2 बेटियां हैं उनको बलिदान करना पड़ेगा, और उसके बाद में 24 घंटों के बाद उनके दोनों बेटी जो हैं वो दोबारा जीवित हो जाएंगी। और उस तांत्रिक के कहने के अनुसार उन दोनों पति पत्नी ने अपने दोनों बेटियों को बलिदान कर दिया, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी उन दोनों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है और वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों को खो देते हैं। कुछ समय बाद में पुलिस वालों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है और पुलिस वाले उनके घर में आते हैं। तब पुजारी समेत दोनों पति पत्नियों को जेल में डाल दिया जाता है। और जिसी तरह से शैतान मनुष्य को भरमा रहा है, हाल ही में कई सारे न्यूज़ में यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे यूथ जुए के लत में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कईयों ने अपनी पढ़ाई तक को भी छोड़ दिया है। आजकल प्ले स्टोर में बहुत सारे बेटिंग ऐप्स भी आ चुके हैं, जिसके द्वारा आज कई सारे बड़ी कंपनियां लोगों को सब कुछ छोड़कर उस गेम में पैसा लगाने के लिए बोल रहे हैं। आज देश भर के बहुत सारे यूथ और कई सारे बच्चे और कई सारे इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति हैं वो सारे लोग उस ऐप में पैसा लगा रहे हैं, जिसके कारण न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि इस बेटिंग ऐप्स के कारण कई लोग कर्जे में डूब रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जुए का लत भी लग चुकी है, और बहुत सारे लोग जो अपने कर्ज को चुका नहीं पाए उन्होंने आत्महत्या कर ली है।
बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी इन्हीं सभी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि सब कुछ छोड़कर उस ऐप में पैसा लगाएं। लेकिन फिर भी हमारे देश में अच्छे दिन लाने वाले नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। एक व्यक्ति था रवि नाम का, जो आर्मी में काम करता था और वो अपने काम से खुश था। किसी ने उसे इस ऐप के बारे में बताया कि इस ऐप में बस उसको टीम बनाना है और 50 रुपया ऐड करना है और उसे आसानी से वह 1 करोड़ रुपया आसानी से वो जीत जाएगा। धीरे धीरे भाई वो गेम खेलता गया लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। 50 रुपये से लेकर उसने शुरू किया था और लाखों तक यह गेम पहुंच चुका था। अब जो भी कुछ बचा था उसके पास उसने सब चीज़ों को दांव में लगा दिया था और साथ ही उसने कर्ज भी ले लिया था। देखते देखते सालों में ही उसने 35 लाख का कर्ज ले लिया था। जब उसके ग्रुप के कुछ लोगों को उसके बारे में पता चला तब उसको एक क्लिनिक में डाल दिया गया और 20 दिनों तक डॉक्टरों ने उसका डिप्रेशन का इलाज किया और उसे मोबाइल से दूर रखा गया और वो भाई अब पहले से अच्छा है। आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि संसार किस ओर आगे बढ़ रहा है। आज शैतान लोगों को इतना ज़्यादा भरमा रहा है और पाप में गिरा रहा है और लोगों को डिप्रेशन में ला रहा है। यही तो है अंत के सबसे पहले निशानी, जिसको यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि अंत के समय में लोग भरमाए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दूसरी बात यह भी बताया था, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। इस आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को बताता है कि बहुत सारे झूठे लोग आएंगे जो इस मसीह के नाम को लेकर आएंगे और उसके लोगों को भरमाएंगे। हाल ही में एक न्यूज़ के द्वारा यह दिखाया गया है कि अफ्रीका देश से केन्या में रहने वाले एक पादरी के कहने पर 47 लोगों ने भूखे रहकर सामूहिक आत्महत्या कर लिया है, क्योंकि इस पादरी ने इन लोगों को कहा था कि अगर ये लोग भूखे रहकर खुद को दफन कर लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी। ये सारी बातें झूठी है और बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि इस मसीह ने अपने वचन में कभी भी नहीं सिखाया है कि भूखे रहकर आत्महत्या करने के द्वारा कोई भी स्वर्ग जाएगा। ये पूरी तरह से झूठी शिक्षा है। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि यदि हम इस मसीह पर विश्वास करें तब हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, यानी कि हमें केवल इस मसीह पर विश्वास करना है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। यह सबसे बड़ी चिन्ह है अंत के समय की, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि अंत के दिनों में लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि सावधान रहो। आज ये सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इसलिए आज हमें सावधान रहना है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर पर मजबूत विश्वास के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा हराया उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है।